सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग इंस्टाग्राम ऐप का लॉगिन पेज को रेप्लिकेट करने वाले हैं, इसको क्लोन करने वाले हैं। नाउ इसको सबसे पहले समझते हैं कि डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका एंड हम लोग डिज़ाइनिंग पार्ट में चल के देखते हैं कि आखिर इसको क्लोन करने के लिए हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए। ये जो सारा काम हम लोग करने वाले, ये एक डिव के अंदर करने वाले, एक बॉक्स के अंदर करने वाले, एक कंटेनर के अंदर करने वाले। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस जो डिव है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर दो सेक्शन है। पहला क्या है, आपका लेफ्ट सेक्शन जहाँ पे एक इमेज है। किसका इमेज है? फोन्स का इमेज है, राइट। दूसरा है आपका राइट सेक्शन, जिसके अंदर जो भी डिटेल्स है, इनपुट फील्ड्स हो गए, बटन्स हो गए, जो आपका साइन अप ऑप्शंस आता है, ये सब कहाँ है? ये सब राइट सेक्शन में। विच मीन्स दैट हम लोग क्या करेंगे, इस डिव के अंदर, इस कंटेनर के अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे, एक लेफ्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे, एक लेफ्ट कंटेनर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग ये इमेज को फिट करेंगे, एंड एक और डिव क्रिएट करेंगे, इसके अंदर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग जो भी हमारा इनपुट फील्ड्स हैं, फोन नंबर, पासवर्ड, लॉगिन बटन्स, इन सबको प्रोवाइड करेंगे। नाउ अगर आप इस बॉक्स के अंदर भी देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक बॉक्स यहाँ पे है, विच इज योर इंस्टाग्राम एक्चुअल इनपुट फील्ड्स एंड बटन्स। एक फील्ड यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे है जो आपका साइन अप ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और एक बॉक्स यहाँ पे है जो आपका गेट द ऐप, मतलब अगर आप क्लिक करोगे तो ऐप स्टोर पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अब इस डिव, इस बॉक्स के अंदर भी मुझे क्या करना होगा, तीन बॉक्सेस और बनाने होंगे, तीन डिव्स और बनाने होंगे, ठीक है। लेट मी क्रिएट 3 डिव्स। पहला डिव ऊपर वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। तो ऐसे अप्रोच करके हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कंटेनर, ओके लेट मी गेट बैक। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बड़ा सा डिव बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर दो कंटेनर बनाएंगे, एक लेफ्ट सेक्शन होगा, एक राइट सेक्शन होगा। लेफ्ट सेक्शन में हम लोग इमेज प्रोवाइड कर देंगे, और राइट सेक्शन के अंदर 3 डिव और बनाएंगे, 3 बॉक्सेस और बनाएंगे ऐसे। और पहले वाले बॉक्स में हम लोग इनपुट फील्ड्स, बटन्स और ये जितने भी चीज़ है उनको प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो सेकेंड बॉक्स है, सेकेंड डिव है, उसके अंदर हम लोग साइन अप ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, एंड थर्ड बॉक्स के अंदर गेट द ऐप वाला ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलते अपने कोड एडिटर पे और वहां पे कोड करके एक्चुअली देखते हैं। वी आर बैक टू आवर कोड एडिटर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक index.html फाइल को रेडी करेंगे। उसके अंदर सारा HTML का कोड लिखने वाले हैं। लेट्स क्रिएट अ बॉयलर प्लेट कोड। लेट मी जूम अ लिटिल बिट। और सबसे पहले ये जो इंस्टाग्राम में, सबसे पहले ये वाला पार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये जो टॉप पे है। तो सबसे पहले टेक्स्ट में क्या है, टाइटल, लेट्स से इंस्टाग्राम, राइट, इंस्टाग्राम। लेट मी ओपन विथ लाइव सर्वर। नाउ अब हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, बस लोगो चेंज है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लोगो को चेंज करेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी जितने भी इमेज इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हैं मैंने डाउनलोड करके रखा है। लेट्स कॉपी फोल्डर। इसके अंदर सारे पिक्चर्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यहाँ पे जो लोगो है वो हम लोग यहाँ पे लोगो चेंज करने वाले हैं। लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको लिंक टैग का यूज करना होगा, और रिलेशनशिप, यहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ पे स्टाइल सीट की जगह आपको आइकन प्रोवाइड करना होगा, और href में आपको पाथ प्रोवाइड करना होगा कि वो इमेज कहाँ है। तो वो इमेज कहाँ है, मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इंस्टा मिनी लोगो है, ये वाला, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर इंस्टा मिनी लोगो करके एक फाइल है, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ पे आ चुका है, राइट। नाउ इतना काम तो हो गया, अब हमें करना क्या है, चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंटेनर, एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर क्या होगा, ये सारा कोड हम लोग कंटेन करेंगे। तो फॉर दैट वेरी रीजन बॉडी टैग में आते हैं, हेड टैग को सबसे पहले कोलैप्स कर देते हैं, और बॉडी टैग के अंदर हमें क्या करना है, एक डिव बनाना है जिसका क्लास नेम क्या होगा, कंटेनर। इस डिव, इस बॉक्स के अंदर सारा कोड हम लोग लिखने वाले हैं। तो ठीक है, हमने डिव तो बना दिया, अब हमें क्या करना है, इस बड़े से डिव के अंदर अब 2 सेक्शन बनाने में, एक लेफ्ट सेक्शन होगा जिसके अंदर ये मोबाइल है, एक राइट सेक्शन जिसके अंदर ये पूरा चीज है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 डिव बनाते हैं। पहला डिव जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट सेक्शन है
लेफ्ट सेक्शन है उसको क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, और इसी कंटेनर के अंदर क्या करना है, हमें एक राइट बॉक्स भी तो क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, क्लास नेम राइट सेक्शन। तो अब हमारे पास लेफ्ट सेक्शन भी आ गया, राइट सेक्शन भी आ गया, राइट। तो अभी हम लोग को डिजाइन क्या करना है, अभी हम लोग सबसे पहले लेफ्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट सेक्शन मतलब ये वाला पार्ट जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन ही तो दिख रहा है, एक मोबाइल का इमेज ही तो दिख रहा है। तो वापस से आते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस लेफ्ट सेक्शन के अंदर मुझे एक ही चीज प्रोवाइड करना है, एंड दैट इज इमेज। और कौन सा इमेज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर मोबाइल इमेज डॉट जेपैग ये एक फाइल है, इसको आप लोड कर लो। तो जब वापस आप अपने वेब पेज पे आओगे तो आपके पास वो इमेज आ जाएगी, राइट। तो लेफ्ट सेक्शन का काम तो यही था, सिर्फ एक इमेज ही तो था। अब जितना काम है ये क्या करना है हमें, ये हमें राइट सेक्शन में करना है, विच मीन्स डैट ये जो हमने लेफ्ट सेक्शन क्रिएट करा है इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमें काम कहाँ से शुरू करना है, अब हमें काम शुरू करना है राइट सेक्शन से, यहां से। अब राइट सेक्शन में क्या क्या है, देखो राइट सेक्शन में सबसे पहले एक ये वाला बॉक्स है, ये लॉगिन वाला बॉक्स, दूसरा साइन अप वाला बॉक्स है, और तीसरा ये गेट द ऐप वाला बॉक्स है। तो राइट सेक्शन में आके हम लोग सबसे पहले 3 बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, 3 डिव को क्रिएट करते हैं, 3 कंटेनर को क्रिएट करते हैं। पहले वाले का नाम क्या होगा, राइट सेक्शन के अंदर पहले वाले का नाम हम लोग दे देते हैं लॉगिन बॉक्स, लेट्स से लॉग इन बॉक्स, ठीक है। इस लॉग इन बॉक्स के अंदर हम लोग इतना काम करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यहां बस इतना तक काम करने वाले ये वाले बॉक्स का, ठीक है। दूसरा जो बॉक्स है वो ये वाला है, साइन अप बॉक्स। सो लेट्स क्रिएट सेकेंड बॉक्स विच मीन्स अगेन अनदर डिव, और इसका नाम क्या होने वाला है, इसके अंदर हम लोग किसका काम करने वाले, इसके अंदर हम लोग साइन अप बॉक्स का काम करने वाले। सो इसका क्लास नेम क्या दे दिया हम लोगों ने, साइन अप बॉक्स। और लास्टली एक और बॉक्स होगा, कौन सा बॉक्स होगा, वो ये वाला गेट द ऐप वाला बॉक्स, राइट, विच मीन्स डाउनलोड सेक्शन, कि आप क्लिक करो ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है या गूगल प्ले से डाउनलोड करना है। तो फॉर दैट वेरी रीजन एक और बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं डाउनलोड सेक्शन, ठीक है। तो राइट सेक्शन के अंदर हमने 3 बॉक्सेस क्रिएट कर लिए, ये रहा हमारा पूरा राइट सेक्शन, इसके अंदर ये तीनों सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहला सेक्शन मतलब इस सेक्शन में काम करते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो पहला वाले सेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। सो पहला वाला बॉक्स कौन सा है, ये रहा लॉगिन बॉक्स। तो पहले वाले में एंटर कर दिया, इसके अंदर अब हम काम करना शुरू कर देते हैं। पहले सेक्शन में सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है आपको, इंस्टाग्राम, ये एक इमेज है, ठीक है। आप H1 टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप अगर H1 टैग लिख के इंस्टाग्राम लिखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो चीज, ठीक है। यहाँ पे वो इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको H1 टैग नहीं यूज करना है, ये एक इमेज है, ठीक है। सो फॉर दैट वेरी रीजन हम लोग एक इमेज टैग का यूज करेंगे। और वो इमेज का सोर्स क्या क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास एक इमेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने इंस्टा टेक्स्ट लोगो करके एक फाइल है, आप उसको रेंडर कर लो। तो अब आप देखोगे आपके पास क्या आ गया, आपके पास इंस्टाग्राम वाला इमेज आ चुकी है, राइट, जो सेम यहाँ पे दिख रहा है। अब आप कहोगे कि ये बहुत बड़ी है और ये बगल में नहीं है, ये सब हम लोग CSS की हेल्प से फिक्स करेंगे, इसका साइज वगैरह लेंथ फिट सब हम लोग किससे फिक्स करने वाले, CSS की हेल्प से। अभी HTML में हमें बस वो एलिमेंट वेब पेज पे दिखना चाहिए, तो दिख रहा है वो एलिमेंट वेब पेज पे, राइट, ठीक है। तो पहला काम तो हो गया, हमने इमेज को ला दिया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा हमारे पास इनपुट, ये चीज तो हो गया इमेज। दूसरा चीज है हमारे पास 2 इनपुट फील्ड है, पहला फोन नंबर वाला, दूसरा पासवर्ड वाला। तो अब इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। ओके, सो इमेज टैग के बाद यहाँ पे हमने जो इमेज टैग प्रोवाइड की, उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करनी है, इमेज टैग के बाद हमें प्रोवाइड करना है एक इनपुट फील्ड। सो लेट्स गिव अ इनपुट फील्ड टेक्स्ट, और इसका टाइप टेक्स्ट होने वाला है। प्लेस होल्डर होने वाला है ईमेल एड्रेस, लेट्स गिव ईमेल एड्रेस कॉमा यूजर नेम कॉमा फोन नंबर, राइट, यही था ना प्लेस होल्डर। सो अब अगर मैं स्क्रॉल करूं तो नीचे ईमेल एड्रेस और यूजर नेम दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। सो फॉर दैट वेरी रीजन मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे एक स्टाइल्स फाइल बनाने वाला हूँ, styles.css, ठीक है। और इसको क्या कर रहा हूं, मैं अपने HTML फाइल में लिंक कर दे रहा हूं। सो लेट्स लिंक इट styles.css, मैंने फाइल को लिंक कर दी। एंड देन वापस से मैं आता हूँ इस styles.css में, और इसमें मैं जो बॉडी की हाइट है वो, ये मैं जो कर रहा हूँ ना, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, लेट्स गिव इट 200 VH,
ताकि मैं स्क्रॉल कर सकूं और ये ऊपर की तरफ आपको दिख सके। ठीक है, अभी मैं स्क्रॉल कर सकता हूं और ये ईमेल एड्रेस और यूजर नेम यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो इनपुट फील्ड पहला वाला आ गया, जैसे कि यहाँ पे था फोन नंबर, यूजर नेम और फोन नंबर, यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। दूसरा हमें इनपुट फील्ड क्या प्रोवाइड करनी है, पासवर्ड। सो लेट्स गो बैक टू आवर HTML कोड और यहाँ पे हमने पहला इनपुट तो दे दिया। नाउ अब हमें दूसरा इनपुट देना है, विच मीन्स एक दूसरा इनपुट क्रिएट करना है और इसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा पासवर्ड। और इसके अंदर जो प्लेस होल्डर होने वाला है वो होने वाला है पासवर्ड। कम बैक टू आवर वेब पेज और यहाँ पे आप देखोगे आपके पास दो इनपुट फील्ड्स आ चुके हैं, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं, स्टाइलिश वे में दिख रहे हैं, बट ये सब अगेन ये सारे काम हम लोग CSS में करेंगे। अभी जो जो हमें करना है वो हमें बस एलिमेंट्स लेके आने हैं। दो इनपुट टैग लाने थे, दो इनपुट टैग हम लोग लेके आ चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक लॉग इन बटन है, तो अब हमें ये क्रिएट करना है। सो वापस से चलते हैं अपने HTML कोड पे और अब इनपुट के बाद हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें एक बटन क्रिएट करना है और इसको क्लास नेम दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ क्लास नेम ऑफ login btn। एंटर करा और टेक्स्ट क्या होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है लॉग इन। कम बैक टू आवर वेब पेज, यू कैन सी डैट दो इनपुट उसके बाद एक बटन। ओके, ये काम भी हो गया। अब हमें तीसरा काम क्या करना है, अब हमें जो तीसरा काम करना है आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन है, उसके बाद और लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से एक लाइन है, विच मीन्स यहाँ पे तीन कंपोनेंट है। एक लाइन यहाँ पे है जो खत्म हो गया, फिर एक टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ है और फिर से एक लाइन है। अब इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको भी एक बॉक्स में कर देते हैं ताकि तीन एलिमेंट है ना, तीनों एक साथ रहे। सो फॉर दैट वेरी रीजन कम बैक टू आवर होम पेज, सॉरी HTML पेज, और इस बटन के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डिव क्रिएट करना, क्योंकि एक बॉक्स ही तो क्रिएट करना है। और इसका नाम क्या होने वाला है, इस बॉक्स का नाम हम लोग दे देते हैं डिवाइडर, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है चीज़ों को। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहला तो एक लाइन चाहिए हमें, तो HR दे देते हैं और इस HR को एक क्लास नेम दे देते हैं ताकि इसको डिज़ाइन कर सके, CSS प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सके। और HR मतलब एक लाइन दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ देना है और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था और। देखो, पहला एक लाइन HR दे दिया, दूसरा टेक्स्ट था तो पैराग्राफ में और दे दिया, फिर तीसरा क्या है, एक लाइन है। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद एक नॉट दिस वन, फिर इसके बाद हम लोग एक HR दे देंगे। ओके, और इसको भी सेम क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे, लाइन क्लास नेम क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि CSS में इसको टारगेट करके हम लोग क्या कर सकें, हम लोग स्टाइल कर सकें। स्टाइल करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अभी देखो ये लाइन, पहली वाली HR लाइन कितनी बड़ी आ रही है, फिर दूसरा टेक्स्ट और बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन फिर जो दूसरी वाली लाइन है वो कितनी बड़ी आ रही है। तो इसको मुझे छोटा भी तो करना है, साइज छोटा करके ऐसे दिखाना है, तो इसलिए इसको क्लास नेम दे रहे हैं ताकि हम लोग स्टाइल कर सकें। तो ये भी काम हो गया। अब हमें क्या करना है, लेट्स सी, तो ये वाला काम हो गया। अब हमें ये वाला पार्ट डिजाइन करना है जहां पे एक फेसबुक का लोगो है, फिर लॉग इन विथ फेसबुक लिखा हुआ है। तो फिर से आते हैं, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखना, एक फेसबुक का लोगो है और एक टेक्स्ट है। तो इसके लिए अब दो चीजें एक साथ हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बॉक्स क्रिएट कर दें। इस बॉक्स के बाहर लेट्स स्क्रॉल अप अ लिटिल बिट, इस बॉक्स के बाहर क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, विच मीन्स एक डिव क्रिएट करते हैं। और इस डिव का नाम क्या होने वाला है, इस डिव का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है लॉग इन विथ फेसबुक। ठीक है, FAC। इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, लॉग इन विथ फेसबुक। इस बॉक्स के अंदर दो चीजें प्रोवाइड करनी है, पहला एक इमेज होगा, लोगो होगा फेसबुक का, दूसरा टेक्स्ट होगा। सो कम बैक हियर, और इस बॉक्स के अंदर इस डिव के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पहला तो इमेज, और इसका सोर्स क्या होने वाला है, मैं कहूंगा कि मेरे पास एक इमेज फोल्डर है, इसके अंदर एक FB का आइकन है, फेसबुक का आइकन है, उसको यूज कर लो। कम बैक टू आवर होम पेज, चलो ये दिख गया। ऑब्वियसली ये बहुत छोटा है, अपना वाला बहुत बड़ा है, लेकिन ये हम लोग कहाँ फिक्स करेंगे, ये हम लोग फिक्स करेंगे CSS में। फिलहाल के लिए फेसबुक का आइकन चाहिए था, हमारे पास आ चुका है। दूसरा जो चीज हमें चाहिए वो क्या चाहिए, दूसरा जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए एक एंकर टैग। और इस एंकर टैग में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो href हैश दे देते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना क्लिक करने पे। और जो टेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है लॉग इन विथ
फेसबुक, यही लिखा हुआ था ना, लॉग इन विथ फेसबुक। कम बैक। अब आप देखोगे नहीं दिख पा रहा होगा शायद, सो लेट मी गिव 2000 VH। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है लॉग इन विथ फेसबुक, ये आ गया। तो ये काम भी हो गया हमारा। अब इसको क्लास नेम भी देते हैं, क्योंकि हमें स्टाइल भी तो करना है। ये जो फेसबुक इमेज है इसको छोटा बड़ा भी तो करना है। तो फॉर दैट वेरी रीजन CSS के लिए क्लास नेम दे देते हैं। और इसको जो क्लास नेम देने वाले हैं वो हम लोग देने वाले हैं FB इमेज, सिंपल, राइट। और ये जो एंकर टैग है इसको भी क्लास नेम दे देते हैं। सो इसको क्लास नेम क्या देंगे, इसको क्लास नेम दे देते हैं फेसबुक लॉग इन, राइट, क्योंकि फेसबुक के थ्रू ही तो लॉग इन कर रहे हैं। तो ये काम भी हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला भी हो गया, इमेज भी दे दिया, लॉग इन विथ फेसबुक टेक्स्ट भी दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक फॉरगॉटन योर पासवर्ड करके ऑप्शन आ रहा है, राइट, ये वाला पार्ट। तो इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स के बाहर आके, इस डिव के बाहर आके एक और डिव क्रिएट करते हैं। और इस बार इसमें एक एंकर टैग देते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, href में हैश दे देते हैं। और टेक्स्ट क्या होने वाला है, फॉरगॉटन योर पासवर्ड, राइट, यही तो था। लेट्स, ओके, क्वेश्चन मार्क भी है लास्ट में, सो लेट्स गिव इट अ क्वेश्चन मार्क। कम बैक टू आवर वेब पेज एंड यू कैन सी दैट फॉरगॉटन योर पासवर्ड, ये भी क्रिएट हो गया एक। तो अब हमारा काम तो खत्म हो गया। आई मीन ये जो बॉक्स था पहला वाला बॉक्स, इसके अंदर जितनी चीजें थी हमने बना लिया। हमने इंस्टाग्राम का इमेज लेके आ गए, 2 इनपुट टैग लेके आ गए, एक लॉगिन बटन लेके आ गए, ये लाइन जो था वो भी लेके आ गए, सारा काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले बॉक्स, अब नेक्स्ट बॉक्स पे काम करना है। कौन सा बॉक्स, साइन अप बॉक्स। सो लेट्स गो बैक टू आवर वेब पेज, आई मीन HTML, एंड इसको क्लोज कर दे क्या, लेट्स, ताकि ज्यादा इजी रहे, देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये रहा लॉगिन बॉक्स, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, विच मीन्स लॉगिन बॉक्स का काम खत्म हो गया। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम ये जो साइन अप बॉक्स है, जूम कर दूं क्या हल्का, ये लेट्स, ज्यादा हो गया, ये जो साइन अप बॉक्स है अब इसमें हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। साइन अप बॉक्स में हमें क्या क्या करना है, वापस से चले अपने वेब पेज पे। साइन अप बॉक्स में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा एक टेक्स्ट है, इसको कॉपी कर लो, वापस से आ जाओ। और साइन अप बॉक्स में कुछ नहीं करना है, मुझे बस एक एंकर टैग प्रोवाइड करना है। लेकिन एंकर टैग भी नहीं, सिर्फ पैराग्राफ प्रोवाइड करते हैं। लेट्स क्लिक इट, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, यहाँ पे यही तो लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। लेकिन ये साइन अप जो है इस पे अगर आप क्लिक करो तो ये आपको कहीं और लेके जा रहा है, राइट, किसी और वेब पेज पे लेके जा रहा है। लेट्स गो बैक, ओके, लेट्स गो बैक। तो साइन अप क्या है, अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन साइन अप पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये आपको कहीं और लेके जा रहा है। तो मुझे साइन अप को क्या करना होगा, एंकर टैग में कन्वर्ट कर देना होगा, विच मीन्स इतना जो पार्ट है आपका, इसको आप कट कर लो, एंकर टैग क्रिएट करो, इसके अंदर href में हैश डाल दो कि मुझे कहीं नहीं जाना, और एंकर टैग के अंदर साइन अप लिख दो। इससे क्या होगा, इससे जो आपका डोंट हैव एन अकाउंट है वो तो नॉर्मल पैराग्राफ होगा, लेकिन साइन अप, जो आपका साइन अप है वो क्या हो गया, वो आपका क्लिकेबल बन गया, मतलब आप क्लिक करके कहीं जा सकते हो। इन दिस केस आप कहीं नहीं जा रहे हो, बट आप समझ गए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो साइन अप बॉक्स का भी तो काम हो गया ना ऑलमोस्ट। लेट्स गो बैक टू इंस्टाग्राम, और ये रहा साइन अप बॉक्स, और साइन अप बॉक्स में यही चीज़ तो था, तो हमने कर दिया। तो यानी कि हमारा ये जो साइन अप बॉक्स है ये वाला, इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, डाउनलोड सेक्शन, ये वाला काम बचा हुआ है, विच मीन्स अब ये वाला पार्ट यानी गेट द ऐप, और ये जो 2 इमेजेस हैं ये देना है हम लोगों को। तो अब लास्ट वाले पार्ट पे काम करते हैं, डाउनलोड सेक्शन पे काम करते हैं। सो डाउनलोड सेक्शन पे कैसे काम कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नॉर्मल पैराग्राफ देना है। लेट मी सी, डाउनलोड सेक्शन में क्या है, पहला चीज गेट द ऐप। एक पैराग्राफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट्स गिव अ पैराग्राफ गेट द ऐप, ठीक है। इंस्टाग्राम में आते हैं, यहाँ पे गेट द ऐप दिख गया, ठीक है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे 2 चीजें, पहला है डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर और दूसरा है गेट इट ऑन गूगल प्ले, 2 चीजें। तो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 2 चीजों को एक बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स में डालने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आके एक और डिव रेडी करेंगे,
और उसका क्लास नेम हम लोग दे देते हैं ऐप बटन्स। ऐप बटन्स मतलब बटन ही तो है, क्लिक करने पे आपको कहीं और लेके जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया हम लोग ऐप बटन। और इसके अंदर 2 इमेजेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कितने इमेजेस? 2 इमेजेस टैग। यहाँ पे 2 इमेजेस टैग दिख रहा है। पहला जो सोर्स है वो मैं कहूँगा कि मेरे पास एक इमेज फोल्डर है, उसके अंदर appstore.png करके एक इमेज है। वापस से अपने वेब पेज पे आओ, देखो दिख रहा है, ठीक है। दूसरे जो इमेज का सोर्स है वो मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने playstore.png नाम का इमेज रखा है, तो वो भी आ गया। तो इतना काम तो हो गया, हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, राइट। तो अब देखो, ये जो तुम्हारा गेट द ऐप वाला बॉक्स था, इसका काम भी तो खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी तो 3 ही चीज था, पहला गेट द ऐप और दूसरा ये दोनों पिक्चर्स। तो ये भी लेके हम लोग आ चुके HTML में, विच मीन्स डैट हमारा काम HTML का खत्म हो चुका है। हमने जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी HTML में अपने वेब पेज पे लाने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग लेके आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं उनको छोटी करनी है, पोजीशंस इन सब चीज़ों का सेट करना है। तो वो सब हम लोग काम कहाँ करेंगे? वो सब काम हम लोग CSS में करेंगे। सो लेट्स गेट बैक, और हमारा HTML का काम खत्म हो गया, सो लेट्स कट इट। एंड हमने styles.css ऑलरेडी बना रखी है, राइट। तो सबसे पहले जो हमने स्टाइल दे रखी है उनको रिमूव करते हैं। हमने ऑलरेडी styles.css बना रखा है और index.html में स्टाइल्स फाइल को लिंक कर रखा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें स्टाइल करनी है इन चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टाइलिंग पार्ट। सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से जितनी भी स्टाइल्स आ रही हैं वो आप 0 कर दो। जैसे कि मार्जिन 0 कर दो आप। मतलब क्या है इसका? ये देखो, पहले मैं मार्जिन अगर हटा दूं तो ये देखो, ये जो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ से स्पेस आ रहा है, ये ब्राउजर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है आपको। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो यार, मुझे कोई बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, तुम 0 कर दो, जो भी स्पेसिंग देना होगा मैं खुद देख लूंगा। तो फॉर दैट वेरी रीजन मार्जिन पैडिंग भी अगर आ रहा है उसको भी आप 0 कर दो। और जो बॉर्डर बॉक्स में यूज करने वाला हूँ, सॉरी बॉक्स साइजिंग, वो मैं बॉर्डर बॉक्स यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इतना काम तो हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ करना है वो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, 100% पे सेट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकोगे कि ये आपने एक बॉक्स बनाया था, उसके अंदर एक लेफ्ट सेक्शन बनाया था जिसके अंदर इमेज था, और राइट सेक्शन में ये सारी चीज़ें थी, इंस्टाग्राम, ये जो जो भी आपके इनपुट फील्ड्स है वो थे। लेकिन यहाँ पे कैसे आ रहा है ओरिजिनल वाले में? यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन लेफ्ट में आ रहा है, राइट सेक्शन राइट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन इधर आ रहा है और ये राइट सेक्शन उसके नीचे आ रहा है, यानी ये ऊपर नीचे आ रहा है। मुझे साइड बाई साइड चाहिए, लेफ्ट सेक्शन लेफ्ट में, राइट सेक्शन राइट में। सो फॉर दैट वेरी रीजन आप यहाँ पे आ जाओ, कंटेनर को टारगेट करो कि यार तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें हैं, एक लेफ्ट सेक्शन है और एक राइट सेक्शन है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो आप। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे, ये वाला जो सेक्शन है वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहने वाला है, राइट वाला ऑटोमेटिकली उसके बगल में आ गया, ठीक है। ना जो सेकंड चीज़ हमें करनी है वो हमें ये करनी है कि जो इंस्टाग्राम का लोगो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें क्या करना है, इसको छोटा करना है, राइट। तो सबसे पहले index.html में जाते हैं और ये रहा इमेज, राइट, इंस्टा टेक्स्ट लोगो, इसको क्लास नेम दे देते हैं ताकि टारगेट कर सके। सो क्लास नेम इसको दे देते हैं, लेट्स से इंस्टा टेक्स्ट लोगो, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं इंस्टा टेक्स्ट लोगो को। लेट्स कम बैक टू styles.css और इसको टारगेट करते हैं, और इसका जो विड्थ है, वो 174 पिक्सल सेट कर देता है। लेट्स कम बैक। अब इंस्टाग्राम का लोगो थोड़ा छोटा दिख रहा है, नाउ मच बेटर, ठीक है। नाउ अभी अगर मैं आपको ये जो आपका लॉगिन बॉक्स है, लॉगिन बॉक्स मतलब ये देखो, आपने राइट सेक्शन के अंदर ये रहा आपका राइट सेक्शन, राइट, ये राइट सेक्शन है, इसके अंदर आपने कितनी चीज बनाई थी? इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या बनाया था? एक लॉगिन बॉक्स बनाया था, एक साइन अप बॉक्स बनाया था और एक डाउनलोड सेक्शन बनाया था, राइट। 3 सेक्शन बनाए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग लॉगिन बॉक्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके लॉगिन बॉक्स, इसको टारगेट करते हैं एंड इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं ताकि देख सके कि ये लॉगिन बॉक्स कितनी दूर में फैला हुआ है। तो ये रहा आपका लॉगिन बॉक्स, ठीक है। अब इसी पार्ट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं सिर्फ।
सबसे पहले तो ये विड्थ इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे सबसे पहले जो कंट्रोल में लाना है वो लाना है इसका विड्थ। विड्थ विल बी 300 पिक्सल्स। कम बैक, अभी क्या हुआ, 350 पिक्सल्स पे क्या हो गया, सेट हो गया, राइट, विच इज़ गुड। अब जो हमें काम करना है वो हमें क्या करना है, अगर आप ओरिजिनल वाले से मिलाओ तो इसके पास एक बॉर्डर है, थोड़ा सा अच्छा खासा स्पेसिंग है, ये सब मुझे प्रोवाइड करनी है। तो विथ 300 पिक्सल्स बॉर्डर भी देना है, और इसका बॉर्डर जो होने वाला है वो होने वाला है 1 पिक्सल सॉलिड, लेट्स से सॉलिड। एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है वो DB ये होने वाला है, ठीक है। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ग्रे कलर का बॉर्डर है। अगर मैं ये रेड वाला बैकग्राउंड हटा दूं, क्योंकि अब तो इमेजिन कर सकते हो कि कितनी दूर में आप डिजाइनिंग कर रहे हो, राइट। तो ये रहा ग्रे कलर का बॉक्स, दिख रहा है, ठीक है। अंदर की तरफ से सबसे पहले मुझे कुछ स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए अंदर की तरफ से अगर स्पेसिंग चाहिए तो मैं क्या कर सकूंगा, 30 पिक्सल्स पैडिंग दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, अंदर की तरफ से क्या हो गया, स्पेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अंदर की तरफ से स्पेस मिलना शुरू हो गया, ठीक है ना। जितने भी टेक्स्ट हैं उनको मैं सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, टेक्स्ट अलाइन, इसको मैं सेंटर कर दूंगा, तो सारी चीज़ें क्या होंगी, सेंटर की तरफ अलाइंड हो जाएंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं दे देता हूँ, लेट्स सी, ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो पूरा बॉक्स है, और ये जो डोंट हैव एन अकाउंट जो कि आउटर बॉक्स है, ये साइन अप बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तो इन दोनों में भी थोड़ा बहुत स्पेस चाहता हूं मैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं मार्जिन बॉटम दे दूं, और मार्जिन बॉटम कितना दे दें, लेट्स गिव इट 10 पिक्सल्स। तो क्या होगा, इस वाले बॉक्स के बीच में और इस वाले बॉक्स के बीच में स्पेस आ जाएगा थोड़ा सा। तो लॉगिन बॉक्स का काम यहाँ पे हो जाता है आपका खत्म। अब लॉगिन बॉक्स के अंदर अब हम लोग एक एक करके इस इंस्टाग्राम को टारगेट करेंगे, इस इनपुट टैग को टारगेट करेंगे, इस बटन को टारगेट करेंगे, ठीक है। सो लॉगिन बॉक्स का काम खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि लॉगिन बॉक्स के अंदर हमने इंस्टाग्राम का टेक्स्ट लोगो था तो उतना तो काम कर दिया, राइट। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम और ये जो ईमेल एड्रेस है इसके बीच में थोड़ा सा मैं स्पेस चाहता हूं, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये जो इंस्टाग्राम का लोगो है यहां पे मैं दे दूंगा मार्जिन बॉटम, कि भाई नीचे से ना थोड़ा सा स्पेस दे दो। कितना स्पेस, 20 पिक्सल्स। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा पुश कर देगा इसको। तो इंस्टाग्राम का काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये ईमेल एड्रेस को हम लोग डिजाइन करते हैं। ये जैसा ईमेल एड्रेस दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सीधा इनपुट को टारगेट करेंगे कि देखो यार मैंने कुछ बनाया, उसके अंदर इनपुट है, इनपुट का जो विड्थ है वो आप 100% सेट कर दो। तो अब ये देखो विड्थ क्या हो गई, 100% सेट हो गई। अगेन अब जो हमें नेक्स्ट चीजें करनी है वो मुझे पैडिंग करनी है 10 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम वो भी आप 10 पिक्सल्स दे दो। अब ये देखो थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है, पैडिंग और मार्जिन में फर्क दिख रहा है ना। अगर मैं पैडिंग हटा दूं फिर क्या होगा, ये देखो अंदर की तरफ बिल्कुल सिकुड़ जाएगा ये। लेकिन जैसे ही मैंने पैडिंग दी तो दोनों में स्पेसिंग आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इन दोनों में मैं थोड़ा सा स्पेसिंग चाहता हूँ। तो फॉर दैट वेरी रीजन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, दोनों में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगेन बॉर्डर, क्या मुझे बॉर्डर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर कॉम्बिनेशन वही अपना DB। अब क्या होगा, हल्का सा ग्रेश कलर में बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है, ये भी काम हो गया। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि 10 पिक्सल्स, विल इट वर्क, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। इसमें कितना कर्व दिया हुआ है, इसमें बिल्कुल नहीं है, आई मीन थोड़ा सा है आई गेस, तो कम कर देते हैं ना, 5 पिक्सल कर देता हैं 10 पिक्सल की जगह। सो ये भी हो गया। अब क्या करना है हमें, बैकग्राउंड कलर ये बिल्कुल वाइट दिख रहा है, लेकिन इसका देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज तो दिख रहा है। सो फॉर दैट वेरी रीजन बॉर्डर रेडियस, लेट्स गिव इट FB, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। ओके, सो इतना काम तो हम लोगों ने कर दिया। फॉन्ट साइज भी सेट कर देते हैं, लेट्स सी, फॉन्ट साइज विल बी 14 पिक्सल्स। ये दोनों तो सेट हो चुके हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये लॉगिन बटन को डिजाइन करना है। तो इसको टारगेट करते हैं, वापस से आते हैं अपने CSS फाइल में, और ये देखते हैं कि हमने index.html में हमने लॉगिन बॉक्स के अंदर इस बटन को नाम क्या दिया है।
तो हमने इसका नाम दिया है लॉग इन BTN। इसको कॉपी किया, styles.css में गए, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको टारगेट किया। तो अब हमें क्या करना है, इस लॉगिन बटन को टारगेट करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा है, वो है आपका 3897F0। तो अब देखोगे ये लॉगिन का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। सेम वे में जो टेक्स्ट कलर होगा वो तो वाइट होने वाला है, सो लेट्स कीप इट वाइट। बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, तो बॉर्डर आप नन कर दो। पैडिंग मुझे 10 पिक्सल चाहिए चारों तरफ से। तो अब देखो 10 पिक्सल्स चारों तरफ से लॉगिन बटन का पैडिंग दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी आप क्या कर दो, 10 पिक्सल्स कर दो, ताकि 10 नहीं, 10 पिक्सल्स नहीं, 5 पिक्सल्स कर दो, ताकि हल्का सा कर्व दिखे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉन्ट वेट उसको बोल्ड कर दो, ताकि हल्का बोल्ड दिखे। और जो विड्थ है उसकी चौड़ाई वो आप 100% कर दो, ताकि ये पूरा स्पेस कवर कर सके, क्योंकि इंस्टाग्राम में भी इसने पूरा स्पेस क्या किया है, कवर कर रखा है। तो ये भी कर लिया हम लोगों ने। तो बटन का काम ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, राइट। चलो और कर्सर पॉइंटर कर लेता हूं ताकि दिखे। तो लॉगिन बटन का भी काम खत्म हो गया। अब हमें जो स्टाइल करना है वो ये और पार्ट करना है, और ये जो दो लाइंस हैं, आई मीन लाइंस दिख रही हैं कि नहीं आई डोंट नो, ये एक ऊपर की तरफ लाइन है, फिर और है, और फिर एक और लाइन है। तो इसको अब क्या करना है, इसको टारगेट करना है। तो इसको हम लोगों ने क्लास नेम क्या दिया, ये जो लाइंस हैं इनको हमने क्लास नेम क्या दे रखा है, यहाँ पे है। सबसे पहले जो बॉक्स है उसके अंदर हमने एक डिवाइडर नाम का बॉक्स क्रिएट करा है, उसके अंदर पहली वाली लाइन, फिर दूसरा पैराग्राफ और तीसरी वाली लाइन, ठीक है। आई मीन ये दूसरी वाली लाइन है। तो इसको डिवाइडर को टारगेट करते हैं, इस बॉक्स को टारगेट करते हैं। तो लेट्स कम बैक, डिवाइडर। और इस डिवाइडर में सबसे पहले आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही क्या होगा, देखिए बिल्कुल यहाँ पे आके चिपक गया, राइट। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, लेट्स गिव अलाइन आइटम सेंटर। मैं क्या चाहता हूँ, चीज़ सेंटर में हो, जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर में आ जाए, और मार्जिन मुझे चाहिए टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल्स, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से ओके 20 पिक्सल्स, और लेफ्ट और राइट से मुझे नहीं चाहिए। तो ये देखो दिख तो ठीक रही है, लेकिन लाइंस गायब हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने लाइन का कुछ सेट ही नहीं करा है। लेट्स गिव इट, क्योंकि हमने क्लास नेम भी तो लाइन ही दिया ना इसको। HR को क्लास नेम क्या दे रखा है हम लोगों ने, HR को क्लास नेम लाइन दे रखा है। तो इसको टारगेट करते हैं। सो लाइन का जो फ्लेक्स ग्रो होगा, फ्लेक्स ग्रो मतलब कितना ग्रो करेगा ये, तो मैं चाह रहा हूं कि 1 हो, और इसकी जो हाइट हो आप वो 1 पिक्सल रख लो। तो अब देखो इसकी हाइट 1 पिक्सल हो गई, और फ्लेक्स ग्रो का मतलब है कि जितना भी स्पेस खाली है ना आप उसको कवर कर लो। तो ये क्या हुआ, जितना स्पेस खाली था उतना कवर कर लिया। ये जो और दिख रहा है ना, अभी देखो बिल्कुल वैसा ही है ना। कलर हल्का सा लाइट है, हम लोग का थोड़ा सा कलर डार्क है, तो इसको भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन में आ जाओ, और बैकग्राउंड कलर कौन सा, DB। अब क्या होगा, हल्का सा ये लाइट हो गया। एक और चीज देखोगे आप कि और के आजू बाजू स्पेस है, आई मीन हमारे में क्या है, ये लाइंस बिल्कुल सट गई हैं, चिपक गई हैं, लेकिन और के आजू बाजू क्या है, स्पेस है। तो इनको हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसको देने के लिए सिंपल सा मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, लाइन है, ओके ओके। तो लाइन के अंदर तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं कहूंगा कि यार देखो जो डिवाइडर है ना उसके अंदर एक पैराग्राफ भी है। कौन सा पैराग्राफ, और जो हमने लिखा था उसी को कह रहे हैं कि उसमें ना मुझे मार्जिन देना है। मार्जिन मतलब स्पेस प्रोवाइड करनी है, कि टॉप एंड बॉटम से तो मुझे बिल्कुल स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल्स कर दूं। अब क्या होगा, ये देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस यहाँ पे आ गया लेफ्ट एंड राइट से। अगर इसी को मैं 30 कर दूं तो क्या होगा, और ज्यादा स्पेस आ गई, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट से आ रही है स्पेस, कितना करना था, 10 पिक्सल्स। तो ये भी सेट हो गया। नाउ इस पैराग्राफ के लिए हमें एक दो स्टाइल्स और देनी है, और वो स्टाइल्स क्या होने वाली है, सबसे पहले तो फॉन्ट साइज विच विल बी 14 पिक्सल्स, और इसका जो टेक्स्ट का कलर होने वाला है वो होने वाला है कुछ 8E, ठीक है, हल्का सा लाइट होने वाला है।
बिल्कुल। ओके, दिस लुक्स गुड, जैसा कि यहाँ पे है। तो इसका भी काम हो चुका है खत्म। अब हमें नेक्स्ट क्या डिजाइन करना है, ये वाला पार्ट जिसके अंदर फेसबुक का लोगो है और लॉग इन विथ फेसबुक टेक्स्ट है। तो इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे HTML में देखते हैं कि इसको डिजाइन कैसे कर रहा है। हमने क्लास नेम दे रखा है लॉग इन विथ फेसबुक। सो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, लॉग इन विथ फेसबुक। और ये देखो, वेब पेज पे आ जाओ, यहाँ पे फेसबुक का लोगो इतना बड़ा है और उसके बाद लॉग इन विथ फेसबुक टेक्स्ट है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। सबसे पहले तो FB का इमेज सेट कर देता हूं मैं। ये जो लोगो है FB इमेज डॉट, हम आई होप हमने क्लास नेम यहीं दिया हो उसको, ये रहा, ठीक है। FB का जो इमेज है इसको टारगेट कर रहे हैं और सबसे पहले कह रहे हैं कि यार FB का इमेज बहुत बड़ा है यार, इसको सेट करो। पहले विड्थ 20 पिक्सल सेट करो और इसका हाइट भी क्या करो, 20 पिक्सल सेट करो। तो अब देखो FB का इमेज छोटा हो गया, ठीक है, यही तो चाह रहे थे हम। वापस से इस लॉगिन विथ फेसबुक बॉक्स में आ रहे हैं, डिव में यानी बॉक्स में आ रहे हैं। और इस बॉक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर सेट कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये चीजें सेंटर में आ जाएंगी, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों अलाइन हो जाएंगी सेंटर में, ठीक है। तो इतना काम तो हम लोगों ने कर दिया। अब ये देखो कि ये जो फेसबुक लिखा हुआ है और ये लॉगिन विथ फेसबुक है, इन दोनों में थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन अपने में बिल्कुल स्पेस नहीं है। ये लोगो और टेक्स्ट के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, सिंपली गैप दे दो, नॉट ग्रिड एरिया, गैप दे दो आप 10 पिक्सल्स का। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा 10 पिक्सल्स का स्पेस आ जाएगा। और ये लॉगिन विथ फेसबुक और फॉरगॉटन योर पासवर्ड, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ और मार्जिन बॉटम में क्या दूंगा, 20 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, लॉगिन विथ फेसबुक और फॉरगॉटन योर पासवर्ड के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले लॉगिन विथ फेसबुक और अपना लॉगिन विथ फेसबुक। ओके, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन में नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है। तो अब इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो इसको टारगेट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्लास नेम हमने क्या दे रखा है HTML में। तो इसको क्लास नेम दे रखा है हम लोगों ने फेसबुक लॉगिन, राइट। इसी को तो स्टाइल करनी है। तो लेट्स कम बैक हियर एंड टारगेटेड फेसबुक लॉगिन को। और सबसे पहले तो कलर ब्लैक था, तो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जो अंडरलाइन आ रहा है वो सब नहीं चाहिए मुझे। तो ये देखो, लॉगिन विथ फेसबुक का कलर ब्लू हो गया और जो अंडरलाइन आ रहा था वो भी गायब हो चुका है। तो यही तो चाहिए था मुझे। उसके अलावा जो फॉन्ट वेट है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो यार, ठीक है। एंड फॉन्ट का जो साइज है वो आप 16 पिक्सल सेट कर दो। तो नाउ इट लुक्स गुड, जस्ट लाइक दिस वन। आई थिंक कलर थोड़ा सा चेंज है, इसका डार्क है, बिल्कुल इसके साथ मैच कर गया है, लेकिन हम लोगों का ब्लू है, राइट। तो मतलब ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेना बाद में। लेट्स गिव इट 4। ओके, कलर थोड़ा सा चेंज करके देख लेना, जो भी सेट करे वो अप्लाई कर देना। बट ठीक है, जैसा यहाँ पे दिख रहा था ऑलमोस्ट हमने वैसा ही स्टाइल तो यहाँ पे कर दिया है, राइट। अब हमें क्या टारगेट करना है, ये फॉरगॉटन योर पासवर्ड, इसको टारगेट करते हैं। तो इसको हमने क्लास नेम क्या दे रखा है, index.html में। इसको हमने क्लास नेम कुछ दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्लास नेम देते हैं और क्लास नेम क्या देंगे, क्लास फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, styles.css में आते हैं, टारगेट करते हैं ना। इसका जो टेक्स्ट कलर होने वाला है वो सेम मैं 38 यही कलर कॉम्बिनेशन फॉलो करने वाला हूँ। फॉन्ट्स नॉट ऑप्शनल, फॉन्ट साइज ये मैं देने वाला हूँ 15 पिक्सल्स ताकि हल्का छोटा दिखे। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन ये मैं करने वाला हूँ नन। कम बैक, ये देखो फॉरगॉटन पासवर्ड वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे है। आई थिंक टेक्स्ट हम लोग का ज़्यादा बड़ा है क्या, ये हम लोग ने जूम ज़्यादा कर लिया, टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है हम लोगों का। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इसको 13 पे सेट कर देते हैं। ओके, अब ठीक लग रहा है। तो अब ये जो हमारा लॉगिन बॉक्स है
ये हमने पूरी अच्छे तरीके से डिजाइन कर लिया है। तो अब हम क्या डिजाइन करने वाले हैं, अब हम लोग ये साइन अप पेज, ये जो साइन अप बॉक्स है, ये वाला पार्ट, इसको डिजाइन करना है, राइट। सो अब हम लोग वापस से आते हैं और हमारा ये तो काम हो गया है। कौन सा काम? ये जो लॉग इन बॉक्स है, कहाँ गया लॉग इन बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है लॉग इन बॉक्स, ये काम हो गया है। अब हमें साइन अप बॉक्स में काम करना है, ठीक है। साइन अप बॉक्स को कॉपी करते हैं, लेट्स कॉपी दिस साइन अप बॉक्स। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक नॉर्मल पैराग्राफ ही तो है, इसी को तो टारगेट करना है। तो लेट्स कम बैक हियर, लेट्स टारगेट दिस। मैं कहूंगा कि साइन अप बॉक्स है, उसके अंदर मेरा एक पैराग्राफ है, उसके अंदर स्टाइल क्या अप्लाई करनी है। तो उसके अंदर देख लेते हैं क्या स्टाइल अप्लाई करनी है। डोंट हैव एन अकाउंट। तो सबसे पहले तो एक मुझे बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है तुमको साइन अप बॉक्स के अराउंड? नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि देखो साइन अप बॉक्स के अराउंड मुझे एक बॉर्डर चाहिए जिसका 1 पिक्सल सॉलिड और कलर कॉम्बिनेशन DB करके होगा। पैडिंग अंदर की तरफ से 20 पिक्सल्स दे दो। जो टेक्स्ट है उनको सेंटर में अलाइन कर दो। सो टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देना। और जो तुम्हारा विड्थ है वो बिल्कुल लॉग इन बॉक्स के साथ मैच कर लो, विच मीन्स 350 पिक्सल्स। तो अब देखो इसके अराउंड भी क्या हो गया, इसके अराउंड भी एक बॉर्डर आ गई। टेक्स्ट जो था वो सेंटर में अलाइन हो गया, बिल्कुल ऐसा ही तो दिख रहा है। डोंट हैव एन अकाउंट। अब देखो साइन अप का कलर ब्लू है और इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, लेकिन अपने साइन अप का कलर कुछ अजीब सा है और इसके अंदर अंडरलाइन है। तो इसको टारगेट करें, लेट्स टारगेट इट। तो मैं कहूंगा कि देखो साइन अप बॉक्स जो है उसके अंदर मैंने एक एंकर टैग क्रिएट किया है। एंकर टैग मतलब साइन अप। तो उसका जो कलर है, उसका जो कलर है वो ये सेट कर दो आप। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो आप अंडरलाइन कर रहे हो ना वो मुझे नहीं चाहिए, तो नन कर दो। फॉन्ट वेट को आप बोल्ड कर दो। तो ये देखो बिल्कुल आपका साइन अप वैसा ही दिखने लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी कह रहा हूं कि जो साइन अप बॉक्स है, नॉट दिस वन, जो आपका साइन अप बॉक्स है उसमें मैंने एक पैराग्राफ भी डिक्लेयर किया है। पैराग्राफ के अंदर ही तो एंकर टैग था। तो मैं फॉन्ट साइज बस सेट करना चाहता हूँ 14 पिक्सल्स, क्योंकि अब ठीक दिख रहा है, क्योंकि पहले बड़ा दिख रहा था, अब छोटा दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो इतना काम भी हो गया। डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या? ओके, तो इसको 16 पिक्सल सेट कर देता हूँ, ज्यादा छोटा दिख रहा है तो। चलो ये परफेक्ट, दिस विल वर्क। तो ये भी काम हो गया, विच मीन्स डैट यहाँ पे जो हमने साइन अप बॉक्स बनाया था, लॉग इन बॉक्स, साइन अप बॉक्स, तो ये काम भी हो गया हम लोगों का, राइट, साइन अप बॉक्स वाला। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास डाउनलोड सेक्शन। और डाउनलोड सेक्शन में क्या क्या है? एक पैराग्राफ है, एक और डिव है, उसके अंदर 2 इमेजेस हैं, ठीक है। तो इसको टारगेट करते हैं डाउनलोड सेक्शन को। सो लेट्स कम बैक हियर। सबसे पहले तो हमने क्या बनाया है, एक डाउनलोड सेक्शन। और इस डाउनलोड सेक्शन में मैं क्या करूंगा, जो जितने भी टेक्स्ट है ना उनको सेंटर में अलाइन कर दूं। ओके, लेट मी, उसमें उसको क्या करूं, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर दूं। तो ये देखो ये टेक्स्ट कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो तुम तो कहोगे कि यार यहाँ पे तो नहीं चाहिए। जब ये चीजें छोटी होंगी ना, ये जब आइकन छोटे होंगे तब ये बिल्कुल सेंटर में दिखेगा, ठीक है। अगर अभी मैं रिमूव कर दूं तो ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा है, राइट। गेट द ऐप। ये मैं कहाँ चाहता हूँ, सेंटर में चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया, ठीक है। उसके अलावा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, वो भी मिल गई, मार्जिन टॉप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि देखो यार ये जो डाउनलोड सेक्शन है इसके अंदर एक पैराग्राफ है, बिल्कुल है। मार्जिन बॉटम कर दो उसका, कितना, 20 पिक्सल्स, ताकि ये जो आइकन है और इसके बीच में स्पेस हो जाए। मतलब ये देखो गेट द ऐप और ये आइकन बिल्कुल सटा हुआ है, राइट, चिपका हुआ है। तो उसके लिए मार्जिन बॉटम कर दो, ये नीचे से स्पेस आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा और मुझे क्या सेट करना है, मैं ये कह रहा हूं कि देखो नॉट डाउनलोड सेक्शन बट लेट्स गो बैक टू आवर index.html। और ये जो ऐप बटन है,
इसको टारगेट करता है। ऐप बटन में मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स देने से पहले पता है मैं क्या करता हूँ? पहले मैं आइकन्स को छोटा कर लेता हूँ। ये जो ऐप का बटन है, आइकन्स को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब ये वाले इमेजेस को। तो इसीलिए इसको क्लास नेम देना भी तो जरूरी है। और इसको क्लास नेम क्या देने वाले हम लोग? ऐप बीटीएन। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको इसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों इमेजेस को मैं सेट कर रहा हूँ, विच मीन्स सेट करने का मतलब ये है कि मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 40 पिक्सल्स। छोटी हो गई आइकन्स, ठीक है। मार्जिन में दे देता हूँ। मार्जिन कैसे देना पता है? ये देखो, मार्जिन ज़्यादा देना नहीं है मुझे, थोड़ा सा देना बस, 5 या 10 पिक्सल विल वर्क। तो मुझे टॉप एंड बॉटम से तो बिल्कुल नहीं देना है, मुझे लेफ्ट एंड राइट से देना है। तो लेफ्ट एंड राइट से मैंने 10 पिक्सल्स दे दिया। देखा, ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको क्या करते हैं, 5 पिक्सल कर देता हूँ। या दिस विल वर्क। सो ये भी सेट कर दिया, राइट। ये दोनों सेंटर में तो है ही बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है पता है? एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जिस डिव के अंदर आपने रखा है उसको आप क्या करो, उसको आप डॉट लगा के स्टाइल करो और डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर कर दो, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दो। इससे क्या होगा, इससे अगर आपने मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वो मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस के अलोंग स्टाइल हो जाता है, सेंटर हो जाता है, विच मीन्स डैट आपका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे ही यूज़ करते हैं, सो ज़्यादा बेटर होता है। बट अगर आप इसको हटा भी दोगे ना, तभी भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आप नोटिस कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपको डिज़ाइन करना है तो ये चीज़ें देना अच्छी बात होती है। ठीक है, तो देख लो आपको देना है या नहीं देना है। सो इतना काम तो हो गया हम लोगों का। तो बिल्कुल अब ऐसा ही दिख रहा है क्या जैसा यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल सेंटर में है और हम लोगों का कहाँ है, कोने में चिपका हुआ है। तो इसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं? इसको स्टाइल करने का एक तरीका ये होता है कि आप चले जाओ कहाँ पे, आप चले जाओ मूव ऑन कर जाओ यहाँ पे कंटेनर। यहाँ पे सबसे पहले मैं देता हूँ आपको बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग का मैं डिस्प्ले सेट करता हूँ फ्लेक्स। कोई चेंजेस देखने को मिले? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब देखने को मिलेंगे। द मोमेंट आई विल से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर देखो फिर क्या होगा, चीजें सेंटर में आ गई। ठीक है, तो अब मुझे वर्टिकली अलाइन करना है, राइट। तो वर्टिकली कैसे अलाइन कर सकते हैं? कुछ नहीं यार, इस कंटेनर के मार्जिन टॉप दे दो ना, कि ये जो पूरा कंटेनर है आपका, मतलब देखो ये कंटेनर है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड दे दो। ओके, ये पूरा आपका कंटेनर है। ये मत समझना कि ये वाला पार्ट से पर्पल दिख रहा है तो ये कंटेनर, ये इमेज वाला नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला कलर जो दिख रहा है ना पीछे, ओवरलैप हो चुका है, क्योंकि इमेज ने पूरा कलर को कवर कर लिया। तो ये पूरा आपका कंटेनर है। तो इस कंटेनर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस दे दो, मार्जिन दे दो हल्का, बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ। कितना दे दूँ? 20 पिक्सल्स। देख लेते हैं ना इंस्टाग्राम ने कितना दे रखा है, 40, या 40 विल वर्क। सेम ही हाइट है, या ऑलमोस्ट सेम हाइट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इमेज और ये बॉक्स के बीच में गैप दिख रहा है, राइट। लेकिन हमारा जो इमेज है और ये जो पार्ट है लॉगिन बॉक्स वाला, ये दोनों चिपका हुआ है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं? कुछ नहीं करना, कंटेनर के बीच में आ जाओ और बोलो कि यार जो थोड़ा सा गैप दे दो ना 30 पिक्सल्स का। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगी। तो ठीक है, ये भी हमारा हो गया। तो क्या ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है जैसा हम लोग रेप्लिकेट करना चाह रहे थे? बिल्कुल, राइट। जैसा इंस्टाग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ऑलमोस्ट हमारा इंस्टाग्राम वैसा ही दिखने लगा। नीचे कुछ कुछ ये टैग्स हैं, इनको मैंने ध्यान नहीं दिया, इनको हटा दिया है, तो
देख लेना, अगर आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हो। बट सी, that's all for today. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Keep coding.